अपने और कांग्रेस सरकार के बीच बढ़ते मतभेद के बीच पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने कहा कि वह 2 वर्ष पूरे होने के बाद अगले साल मई में अपना पद छोड़ देंगे। सरकारी और निजी इंजीनियरिंग संस्थानों के सभी छात्रों को अंतिम वर्ष में एग्जिट की परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। इस परीक्षा में छात्रों का प्रदर्शन ही उनकी काबिलियत का पैमाना माना जाएगा और इसके आधार पर ही उन्हें नौकरी मिलने में आसानी भी होगी। समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल पर दावेदारी के लिए अखिलेश यादव के धड़े ने 7 कार्टन से भरे दस्तावेज चुनाव आयोग में जमा किए। इन कार्टनों में 1.5 लाख पन्ने हैं। शनिवार देर शाम आयोग के दफ्तर पर पहुंचे रामगोपाल यादव ने कहा, हमारे पास 90% विधायकों का समर्थन है और अखिलेश यादव नीति समाजवादी पार्टी ही वास्तविक समाजवादी पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि संपत्ति की देखभाल करने वाला केयरटेकर या नौकर संपत्ति में कोई अधिकार सर्जित नहीं हो सकता, चाहे वह लंबे समय से उसमें क्यों न बना हो। जस्टिस दीपक मिश्रा और पीसी घोष की पीठ ने यह आदेश देते हुए यह बड़ा फैसला लिया। भारत इजरायल से सुरंग खोजने की तकनीक साझा करने के लिए संपर्क में है। भारत सरकार चाहती है कि सुरंग खोजने के उपकरण ही भारत में तैयार किए जाएं। सरकार के सूत्रों ने कहा कि नगरोटा हमले के बाद सरकार इजरायल से उपकरण खरीदने पर चर्चा कर रही थी, लेकिन अब सरकार की मंशा है कि इस तरह के उपकरण देश में ही तैयार किए जाएं। थाईलैंड में बाढ़ की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई। मिनिस्ट्री ने कहा कि बाढ़ की वजह से साउथ थाईलैंड में हजारों गांव डूब गए हैं और 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। रोड, रेल, ट्रांसपोर्ट और फ्लाइट पर भी बुरा असर पड़ा है। भारत आए पुर्तगाल के पीएम एंटोनियो कोस्टा ने शनिवार को नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मोदी को मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम वाली जर्सी गिफ्ट की और दोनों ही देशों के बीच 6 समझौते हुए। पूर्व डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने मॉडर्नाइजेशन के लिए 300 करोड़ की मंजूरी होने पर कहा कि अब म्यांमार और फिर पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले भारतीय पैरा कमांडोज अब और भी घातक होंगे। जल्दी इन्हें ऐसे हथियार दिए जाएंगे जिनसे इनकी ताकत 10 गुना अधिक हो जाएगी, यानी अब सटीक और सही तरीके से भारतीय कमांडोज सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे सकेंगे। सीरिया के विद्रोही कब्जे वाले आजाद शहर में शनिवार को हुए एक कार धमाके में करीबन 43 लोगों की मौत हो गई। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक हमले में दर्जन लोग घायल हुए हैं। विस्फोट की यह घटना एक इस्लामी अदालत के सामने स्थित बाजार में हुई है। समूह ने बताया कि इस हमले में मरने वालों की संख्या में अभी इजाफा होने की आशंका है। पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ सख्ती के नाम पर 2 साल पहले बनाई गई विवादित सैन्य अदालतें शनिवार को बंद कर दी। बता दें कि पेशावर के आर्मी स्कूल में हमले और करीबन 150 बच्चों की मौत के बाद जनाक्रोश को देखते हुए सरकार ने अनंत फनन में ये अदालतें गठित की थी।